ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का फिर ब्लॉक 3 यूनिट 1 का एक और भाग जो पिछले सत्र एक्सपोनेंट से मिलता जुलता है वो है लॉगरिथम्स। और आज का लर्निंग आउटकम ये रहेगा कि आफ्टर दिस सेशन द पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू डिलीवर एन इफेक्टिव सेशन ऑन लॉगरिथम्स, या वास्तव में जो प्रतिभागी हैं आज के सत्र के उपरांत लॉगरिथम्स के ऊपर एक प्रभावी सत्र डिलीवर करने में समर्थ होंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये लॉगरिथम्स क्या है। पिछले सत्र में जैसे ही हमने जाना था कि एक्सपोनेंट्स, लॉगरिथम वास्तव में इन्वर्स हैं एक्सपोनेंट्स के। एक नंबर को दूसरे की पावर में एक्सप्रेस किया जाता है। अब हम सबसे पहले जो लॉगरिथम के जो नियम हैं या लॉज हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। लॉगरिथम वास्तव में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है। लॉगरिथम नेगेटिव या ऋणात्मक संख्याओं के लिए डिफाइन नहीं होता है। यदि a और b कोई पॉजिटिव नंबर्स हैं तो log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, मतलब log ऑफ a इंटू b इज log ऑफ a प्लस log ऑफ b। log of a divided by b is log of a minus log of b, और log of a की पावर b ये इसके बराबर होगा b log of a। अब हमें ये जानना है कि चेंज ऑफ बेस क्या है। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तब किस प्रकार से इस फॉर्मूले में परिवर्तन होगा। log of b to the base a means the power of which a must be raised in order to get b. The change of base formula allows us to rewrite a logarithm in any base, कि हम इसका बेस का परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो log of b to the base a is equal to log of c to the base b divided by log of c to the base a, where c is any base। तो इसमें बेस परिवर्तन का ये फार्मूला है। इसकी एप्लीकेशंस के विषय में हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर इस लॉगरिथम का उपयोग होता है। पूर्व में जब कैलकुलेटर्स नहीं आए थे तो इन्हीं लॉग टेबल्स का इस्तेमाल परीक्षाओं में या वैज्ञानिक गणनाओं में किया जाता था। जैसे केमिस्ट्री में पीएच स्केल है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ पीएच, जो की परिभाषा ये है कि माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो कि मोल्स पर लीटर में है, तो इससे पीएच को निकाला जा सकता है, और यदि पीएच ज्ञात हो तो कंसंट्रेशन को निकाला जा सकता है। अर्थक्वेक जो आते हैं उसकी रिक्टर स्केल जो है उसको भी लॉगरिथम का उसमें उपयोग किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसमें भी इसका लॉगरिथम का उपयोग किया जाता है कि जो अमाउंट ड्यू है वो है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 whole raised to power t, where t is time in years and r is the rate of interest in percentage। इसी प्रकार से फिजिक्स में हाफ लाइफ पीरियड या केमिकल काइनेटिक्स में भी हाफ लाइफ पीरियड का उपयोग होता है। और पॉपुलेशन ग्रोथ, तो वो उसमें भी इसका लॉगरिथम का उपयोग किया जाता है मॉडल्स में। अब लॉगरिथमिक इक्वेशंस इनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसका ये हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि log ऑफ x प्लस log ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमें एक समीकरण दिया हुआ है तो हमें x की वैल्यू को निकालना है। तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, ये log ऑफ x प्लस log ऑफ x माइनस 1, दैट मीन्स log ऑफ x इंटू या मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका हम एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेने पे ये क्वांटिटी आ जाएगी x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू
0। इसके 2 सॉल्यूशन होंगे और तो उन सॉल्यूशंस की मदद से हम उस क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। अब हम एक जो वेब पे क्यू मैथ है उसके आधार पर एक जो ग्राफ है लॉगरिथम फंक्शन के ग्राफ किस प्रकार से प्रदर्शित किए जा सकते हैं उसका उदाहरण देखते हैं। पहला जो लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है ये y = 2 की पावर x है। जैसे x यदि 0 होगा तो y एक्सिस पे ये क्रॉस कर रहा है 0, 1 पॉइंट पर, और फिर राइट हैंड साइड में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी प्रकार से जो दाहिनी तरफ भी एक ग्राफ को प्रदर्शित किया गया है। और लॉगरिथम में सबसे बड़ी बात जो याद रखने की, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। अब हमें एक बेस परिवर्तन पर हम एक अभ्यास करने का प्रयास करते हैं कि फाइंड log of 8 to the base 2 यूजिंग बेस 10, कि ये अब हमें बेस परिवर्तन करना है 2 और 10 के बीच में। तो सबसे पहला इसका चरण होगा कि log of 8 to the base 2 इसको 2 की पावर में एक्सप्रेस कर लेंगे। ये इसके बराबर होगा log of 8 to the base 10 एंड log of 2 to the base 10। तो इसमें ये जो क्वांटिटी हो जाएगी बराबर 0.903 और दोनों में बेस 10 में परिवर्तित कर लेंगे। तो पहली क्वांटिटी हो जाएगी 0.903 और log of 2 to the base 10 इज 0.301, तो ये 3 के बराबर होगा। अब हम log 32 को नेचुरल लॉग के माध्यम से चेंज करने का प्रयास करते हैं। log 32 जो बेस 4 के बराबर होगा वो है ln 32। ln हमेशा उस तरह से लिखा जाता है जब बेस उसका e हो या नेचुरल लॉग हो, तो ln 32 डिवाइडेड बाय ln 4। तो ln 32 जो क्वांटिटी है वो है 3.4657 डिवाइडेड बाय ln 4 दैट इज 1.3863, तो ये 2.5 के बराबर होगा। एक और पॉपुलेशन ग्रोथ का हम अभ्यास करते हैं। यदि पॉपुलेशन p इज इक्वल टू 500 इंटू ई की पावर 0.30 t के हिसाब से ग्रो करती है, तो हमें वह टाइम निकालना है जब व्हेन p इज इक्वल टू 1000 कि पॉपुलेशन डबल हो जाए तो टाइम क्या होगा। तो इसका सबसे पहला स्टेप होगा कि 500 इंटू ई की पावर 0.30 t इज इक्वल टू 1000। तो दोनों तरफ यदि नेचुरल लॉग लेंगे तो 0.30 t आ जाएगा बाईं तरफ और दाहिनी तरफ आ जाएगा ln 2, और स्टेप 3 में हो जाएगा t इज इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाय 0.03, तो ये हो जाएगा 0.693147 डिवाइडेड बाय 0.03, 23.1। तो यानी कि करीब 23 जो टाइम यूनिट्स में वो पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। आज के सत्र में हमने जो अध्ययन किया, लॉगरिथम लॉग के विषय में जाना, एंटी लॉगरिथम के विषय में जाना, नेचुरल लॉगरिथम के विषय में जाना और उसके बेस को कैसे चेंज कर देते हैं और क्या क्या उनका उपयोग किया जा सकता है लॉगरिथम में। कैलकुलेटर्स के आने के पूर्व में इनका जो लॉग टेबल्स हैं वही परीक्षाओं में दी जाती थी और साइंटिफिक कैलकुलेशंस में भी इन्हीं का उपयोग किया जाता था। तो आज के सत्र में हमने इसका लॉगरिथम के विषय में जानने का प्रयास किया है। धन्यवाद।